और आपने कहा कि सबसे बड़े झूठे भी हो चुके हैं। झूठ तो इतना आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। दुनिया में इतना झूठ मैंने नेताओं को बोलते नहीं देखा। मोदी जी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नरेंद्र मोदी जी 11 सालों से उन्हें पता ही नहीं है कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। क्या देश के मुसलमानों में भय पैदा होता जा रहा है? नहीं, किसी में भय पैदा नहीं होता, ये नफरत पैदा करवाते हैं। 24 घंटा ये हिंदू मुसलमान ईडी सीडी और अदानी के पैसे से ये सत्ता चाहते, इन्हें और कोई मतलब ही नहीं। इसके बारे में पीएम मोदी की राजनीति क्या देश के भविष्य के लिए साकार दिशा पे बढ़ रही है? ये तो जनता को पता है। जनता ने इस बार उसको हटा दिया था, हमारे लोगों ने ही धोखा दिया, पार्टी के गठबंधन के लोगों ने ही धोखा दिया। जनता नहीं चाहती, जनता प्यार नहीं करती। नहीं, एसटी एससी ईबीसी ओबीसी जिसको खत्म करना चाहती है बीजेपी, उसके आरक्षण को माइनॉरिटी से उन्हें कुछ नहीं, उन्हें एसटी एससी से दुश्मन। बीजेपी के लोग या तो पैसा या तो नफरत या तो चुनाव आयोग, इसके अलावा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और तमाम पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगाया। वैसे में तमाम पार्टी के राजनेता अलग अलग राज्यों से दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए और ऐसे में बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। ये वो नेता हैं जो 1 बार के विधायक, 6 बार की सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, तो समझते हैं कि इस बार की रणनीति क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दिल्ली में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, कैसी रणनीति आपकी है और इस बार क्या माहौल कांग्रेस के समर्थन में वोट नहीं मांग रहे, देश के हित में एक ऐसी विचारधारा के समर्थन में वोट मांग रहे हैं जो दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 किया था, जो दिल्ली के विकास में जिसकी सोच थी, जो देश की राजधानी को एक ताकत दिया था, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो पानी हो, चाहे पूर्वांचल के लोगों की आवाज़ हो, चाहे उसकी सुरक्षा हो, तो आप उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली या देश में कांग्रेस के विकास की जो सोच थी, कोई भी देश तब प्रगति करता है जब जात पात नहीं होता, जब हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, जब नफरत की राजनीति, क्रोध की राजनीति ना हो, जब बदले की राजनीति ना हो, जब एक परिवार की तरह देश को देखा जाए, गरीबों की इकोनॉमी की बात हो, रोजगार की बात हो, फार्मर्स की एमएसपी बढ़ाने की बात हो, बेटियों की सुरक्षा की बात हो, उसके रेस्पेक्ट की बात हो, बेटियों को बढ़ाने की बात हो, ये आप समझिए, ये ऐसे नहीं होता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो परिस्थितियां हैं, नरेंद्र मोदी जी 11 सालों से उन्हें पता ही नहीं है कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश कर्जदार कितने हो रहे हैं, एक व्यक्ति को कितना पैसा कमाना है, 5 किलो अनाज पर आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं। आप मेरे ही टैक्स से हमें खत्म कर रहे हो। हर नेता जो आते हैं वह चुनाव के समय 4 महीने 6 महीने पे निकलते हैं और फिर आप उसको देखोगे, लोग यूज करता है, लोग इस्तेमाल करता है, आप इसको ऐसे समझिए। सर आप पूर्वांचल और से आते हैं, मेरी बात समझिए, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है कि आम आदमी 4 महीने 5 महीने नेताओं से इस्तेमाल होते हैं, चाहे चावल पर, चाहे किसी योजना पर लोग लुभाने आते हैं, उसके बाद उनकी इकोनॉमी की, उनके रोज़गार की किसी चीज़ों पर बात नहीं होती। 11 सालों में आप एक एक वादे इनका देखो, जनधन, आयुष्मान, काला धन, जीएसटी, नोटबंदी, 15 लाख रुपया, जाली नोट, कोई भी चीज़ उठा के आप देखिए तो आपको पता चलेगा
कोई मुद्दा एक भी इस देश के पब्लिक के लिए कोई बात नहीं होगी। ये नौकरी खत्म कर दी, आरक्षण खत्म कर दी। अब बाबा साहब अम्बेडकर की नाम से इन्हें नफरत है, जैसे गांधी के नाम से नफरत है। नाथूराम गोडसे इनको चाहिए। 24 घंटा ये हिंदू मुसलमान ईडी सीडी और अदानी के पैसे से ये सत्ता चाहते, इन्हें और कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा फूट डालो शासन करो, सन 42 के बाद की स्थिति यही है। तो अब अरविंद जी की स्थिति आप उठा के देखो, आम आदमी से दुनिया के सबसे खास आदमी हो गए। और आपने कहा कि सबसे बड़े झूठे भी हो चुके हैं। झूठ तो इतना आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, दुनिया में इतना झूठ मैंने नेताओं को बोलते नहीं देखा। मोदी जी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आप जमुना को देखो, गंदी पानी को देखो, 1 यूनिट बिजली के डबल पैसे को देखो, पेरिस की सड़कों को देखो, मोहल्ला क्लिनिक को देखो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 3 बार दर बदर झूठ। हालात ऐसे हैं कि इन्होंने पूर्वांचल की ज़िंदगी ही खत्म कर, आप इसको समझिए। तो आज लोगों को कांग्रेस याद आता है, कांग्रेस के स्कूल याद आते हैं, कांग्रेस के डेवलपमेंट याद आते हैं, कांग्रेस के फूड टू गारंटी याद आता है, कांग्रेस का राइट टू हेल्थ याद आता है, राइट टू RTI याद आता है, मनरेगा याद आता है, राइट टू एजुकेशन याद आता है, कांग्रेस के पेंशन याद आते हैं, कांग्रेस की हर लोगों के लिए मदद करने और काम करने के जो तरीके हैं वो याद आते हैं, कांग्रेस की जस्टिस याद आता है, कांग्रेस की प्रदूषण कितनी कम थी, जमुना की स्थिति क्या थी, आम लोगों के लिए जो वक्तव्य था वो क्या था। तो कांग्रेस के जो काम किए हुए इकोनॉमी थी हमारी कंट्री का को जो बेसिकली दुनिया में जाना जाता था, आज हम कहीं नहीं हैं। हम म्यांमार में नहीं हैं, हम भूटान में नहीं हैं, हम नेपाल में नहीं हैं, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, ताइवान में नहीं है, वियतनाम में नहीं है। हमारी सारी पॉलिसी खत्म, बस हिंदू मुसलमान में और अदानी को पैसा कमाने में और चुनाव आयोग ईडी सीडी से चुनाव लड़ने में। इसके अलावा कुछ है तो दिल्ली की बात कौन करेगा? 3 बार एक आदमी को CM बनाया, उसके बाद तो खत्म हो। तो इसीलिए मैं एक गिलहरी की तरह दिल्ली और पूर्वांचल को सिर्फ जो मेरे परिवार की तरह है, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, जो मैं इंसान की तरह बात करता हूँ, मैं उससे भगवान मानता हूँ। उसकी प्रगति, उसकी खुशियाँ कहाँ से आएगी, बस वो काम कर रहा हूँ। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है आम आदमी की है, आम आदमी की सोच है, आम आदमी का डेवलपमेंट है, आम आदमी का विकास है। ST SC EBC OBC जिसको ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, उसके आरक्षण को, माइनॉरिटी से उन्हें कुछ नहीं, उन्हें ST SC से दुश्मनी, आरक्षण से नफरत है, संविधान से नफरत है। तो उसको सेविंग कैसे, उसको बचाना है। सर, आप पूर्वांचल से आते हैं और दिल्ली के अंदर यमुना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, पूर्वांचलों से जोड़कर देखा जाता है। यमुना की सफाई नहीं होती तो बीजेपी महाकुंभ की याद दिलाती है। ऐसे में आपकी क्या राय है? हमको बताइए ना, वो सरस्वती होगा, भगवान होगा, कहाँ ढूंढ रहे हैं? बीजेपी बाबा और नेता से भगवान मिलना है, महाकुंभ होता है। ये लोग नेतागिरी करते हैं, इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। लोग तो कहीं भी गंगा स्नान कर लेते हैं, वो हमारी पवित्रता है। भगवान आस्था की चीज़ है, हम प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, भगवान मिलेगा। हम तो इंसान से प्रेम करते नहीं, न कभी ज़मीन के नीचे ढूंढने लगते हैं, कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी कुछ। तो ऐसे थोड़ी होता है। महाकुंभ का क्या मतलब? भैया हम तो कभी भी जाओ गंगा स्नान करेंगे, हम मन की शुद्धि है, पूरा देश एक परिवार है। तो बीजेपी का मतलब ये है भाग भगवान किस्मत के भरोसे लोगों को जिंदा रखे, उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, उसका रोजगार खत्म हो जाए, उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, उन्हें भाग किस्मत उनकी सब कुछ मिटा दो। और वही बटेंगे कटेंगे के नारे को दिल्ली में बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। भैया दिल्ली के बारे में आप समझिए, साउथ के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं, सब जगह के लोग, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं। बीजेपी काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बीजेपी के लोग या तो पैसा, या तो नफरत, या तो चुनाव आयोग, इसके अलावा कुछ। सर, किसके बारे में ये मोदी की राजनीति क्या देश के भविष्य के लिए साकार दिशा पे बढ़ रही है?
ये तो जनता को पता है, जनता ने इस बार उसको हटा दिया था, हमारे लोगों ने ही धोखा दिया, पार्टी के गठबंधन के लोगों ने ही धोखा दिया। जनता नहीं चाहती, जनता प्यार नहीं करती नरेंद्र मोदी से। आप उठा के देखो, अलग अलग उठा के देखो, गरीब प्यार नहीं करते। मैं आखिरी सवाल, छोटा सवाल जो कि बेहद जरूरी है सर, नहीं चाहिए तो बीजेपी की राजनीति से क्या देश के मुसलमानों में भय पैदा होता जा रहा है? नहीं, किसी में भय पैदा नहीं होता, ये नफरत पैदा करवाते हैं। एसटी एससी को मारते हैं, उनके आरक्षण को खत्म करते हैं, उनकी नौकरी को खत्म करते हैं, ईबीसी ओबीसी के नौकरी को खत्म करते हैं, किसानों को मारते हैं, मणिपुर को तोड़ते हैं, जाट को गाली देते हैं, सिख को गाली देते हैं, मराठी को गाली देते हैं। ये मुसलमान की बात नहीं है। हरियाणा जाता है तो जाट को गरियाता है, राजस्थान जाता है तो गुज्जर को गरियाता है, महाराष्ट्र जाता है तो मराठी को गरियाता है, बिहार जाता है तो जादव को गरियाता है, वहाँ जाता है तो जादव और आदिवासी मुसलमान करता है। इसके अलग अलग रूप है। ये हर समाज में नफरत पैदा करता है। इसीलिए मुसलमान या किसी एक छोटी 100 लोग हैं उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। नफरत पैदा करवाते हैं, ये विलन बनवाते हैं, नफरत पैदा करवा करके समाज को तोड़ते हैं, अलग अलग जाके तोड़ते हैं और फिर सत्ता हाथ आते हैं। ये सन 42 की बात है। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हालांकि पप्पू यादव जल्दी में है क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, सीलमपुर विधानसभा पर वो जा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और देखिए दिल्ली की सियासत अब और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जब दिल्ली के अंदर दिग्गज नेता उतर रहे हैं चुनावी मैदान में तो देखते हैं कि इस बार का रण किसके पक्ष में जाता है, कौन अपनी ज़मीन को बचा पाता है या फिर कौन किसको इस बार दिल्ली दंगल में मात देता है। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ तफीसा खान।